सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देते हैं 25 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। ठीक है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास से धर्म गार्जन देखते हैं, धर्म गार्जन। ठीक है। 2026 यह कौन सा संस्करण? ये 7वां संस्करण है। उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ, जिसमें भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स और जापान की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के लगभग 120 सैनिक भाग ले रहे हैं। ठीक है। कितना? 120 सैनिक भाग ले। उद्देश्य क्या है? संयुक्त सैन्य अभियान, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, तकनीकी सहयोग को मजबूत करना, इसका क्या है उद्देश्य? भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार देख लेते हैं। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच सैन्य सहयोग, रणनीति और संचालन क्षमता को बढ़ाना है। क्या? रणनीति और संचालन क्षमता को बढ़ाना है। भारत जीसीसी यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए को लेकर वार्ता तेज हुई। इससे व्यापार सहयोग, ऊर्जा और निवेश बढ़ने की संभावना है। निवेश बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा देख लेते हैं। पीएम मोदी 25 से 26 फरवरी 2026 को इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर गए। इस यात्रा का उद्देश्य भारत इजराइल रणनीतिक और तकनीकी क्या तकनीकी को मजबूत करना है। क्या? तकनीकी को मजबूत करना है। तकनीकी सहयोग है। तकनीकी सहयोग है। ठीक है। तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है इसका। ट्रेड यूनियन बीएमएस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। ठीक है। भारतीय मजदूर संघ ने 25 फरवरी को देश भर में प्रदर्शन किया। यह मुख्य मांगे श्रम संहिता से जुड़े मुद्दे, न्यूनतम पेंशन बढ़ाना और योजना कर्मियों का नियमितीकरण करना। एनसीसी फेस्ट फतेह 2026 का आयोजन। यह कार्यक्रम दिल्ली के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ था? गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में आयोजित हुआ। लगभग 40 कॉलेजों के एनसीसी कैडेट्स ने इसमें भाग लिया और ड्रिल, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जलवायु अध्ययन देखते हैं। कांगो बेसिन की झीलें। वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि कांगो बेसिन की माई, एंडोम्बल और थुम्बा झीलें हजारों वर्षों से जमा कार्बन को वातावरण में छोड़ रही है। हजारों वर्षों से जमा कार्बन को वातावरण में छोड़ रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन की चिंता बढ़ गई है। इससे पहला प्रश्न देखते हैं इसका। हाल ही में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ किस नई व्यापक रणनीति की घोषणा की है? क्या है? नई व्यापक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई केंद्र सरकार को। किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ। ए सुरक्षा कवच, बी प्रहार, सी वज्र या डी दमन। इसका ये है सुरक्षा कवच। ये नई राष्ट्रीय नीति है। राष्ट्रीय नीति है कौन सा? प्रहार। ऑप्शन बी। सरकार ने प्रहार नामक भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति जारी की है। यह जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें खुफिया जानकारी आधारित रोकथाम पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 फरवरी 2026 को
नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई पैक्ट समिट के दौरान भारत किस नए रणनीतिक तकनीकी गठबंधन में शामिल हुआ? नए रणनीतिक तकनीकी गठबंधन में शामिल हुआ। ए चीप कोर अलायंस, बी डिजिटल सिल्क रोड, सी पैक्स सिल्का या डी एआई गार्डियन। किसमें शामिल हुआ? ए शामिल हुआ पिक्स सिल्का में। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिल्का गठबंधन का सदस्य बना। ठीक है, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिल्का गठबंधन का क्या सदस्य बना? यह गठबंधन सेमीकंडक्टर, एआई, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डिजिटल भारत निधि क्या है? डिजिटल भारत निधि यानी कि योजना खबरों में रही। यह किस मंत्रालय की पहल है? यह किस मंत्रालय की पहल है पूछ रहा है। ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किससे संबंधित? ये संचार मंत्रालय से संबंधित है। किसकी पहल है? ये संचार मंत्रालय का पहल है। और डिजिटल भारत निधि दूरसंचार विभाग के तहत यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार का समर्थन करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 2026 का बाफ्टा यानी BAFTA ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म है बाफ्टा का। क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कारों से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल और परिवार फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा? ए बाहुबली, बी बूंग, सी द एलिफेंट विस्पर्स या डी लगान। कौन है ये? तो बूंग है। फरहान अख्तर द्वारा निर्मित यह फिल्म बूंग ने बाफ्टा 2026 में सम्मान प्राप्त किया। यह फिल्म मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। किस पे? मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये। बाफ्टा के बारे में देख लेते हैं। ये 69वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड के मुख्य बिंदु देख ले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लेते हैं। महान निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन क्या क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को इस साल सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। भारतीय गौरव क्या है? इस साल भारत के लिए सबसे बड़ी खबर मणिपुर फिल्म बूंग रही, जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं परिवार फिल्म यानी कि बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। प्रमुख विजेता है ओपेनहाइमर और पुअर थिंग्स जैसी फिल्मों ने विभिन्न श्रेणियों में अपनी धाक जमाई। आयोजन कहाँ पे हुआ था? लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के डॉक्टरों ने प्रतिष्ठित चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार जीता है? ठीक है, कौन सा? चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार जीता है। पूछ रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश के डॉक्टरों ने? ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी पुदुचेरी या डी चंडीगढ़। कहाँ पे? पुदुचेरी, ऑप्शन सी। पुदुचेरी के डॉक्टरों की एक टीम को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके निस्वार्थ मानवीय कार्यों के लिए वाशिंगटन डीसी में यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? ये चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया पुडुचेरी के डॉक्टरों को। पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी क्या है? प्रधानमंत्री की ये इसका करंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा, ठीक है, 1 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी का दौरा किया और 2700 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डिजिटल खाद्य मुद्रा, भारत सरकार ने पुडुचेरी में PMGKAY योजना के तहत CBDC आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा यानी कि डिजिटल फूड करेंसी का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अंबेडकर यात्रा योजना राज्य की डॉक्टर BR अम्बेडकर यात्रा योजना, ठीक है, के तहत तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 4 मार्च 2026 को रवाना हुआ। रणनीतिक सरगर्मी क्या है? पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर रणनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसमें विकास और भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दे बने हुए।
अंगदान की मिसाल, पुडुचेरी के सरकारी अस्पताल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ब्रेन डेड मरीज के अंगों के दान से कई लोगों को नया जीवन मिला, जो हाल ही में चर्चा में रहा। इसका देख लेते हैं। ये पुडुचेरी है। पुडुचेरी तीन राज्यों में फैला हुआ है। ये पहले तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल। ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 2 जिले हैं इसके। पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है। एक पुडुचेरी खुद है, दूसरा कराईकल है, तीसरा यानम है और चौथा माहे। माहे क्या केरल से घिरा हुआ है। पुडुचेरी और ये कराईकल किसमें तमिलनाडु से घिरे हुए हैं और यानम क्या है, ये आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। कुल क्षेत्रफल लगभग कितना 492 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल तट रेखा है 45 किलोमीटर लंबी है। शासन प्रशासन देख लेते हैं। इसका मुख्यालय पुडुचेरी शहर में, जिसे पूर्व का पेरिस या भारत का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है। इसको भारत का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे किसकी याद में मनाया जाता है। ए, वित्त मंत्रालय की स्थापना के, बी, जीएसटी के लागू होने की याद में, सी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के पारित होने पर, या डी, पहले बजट की प्रस्तुति पर। ये मनाया जाता है दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के पारित होने पर यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है कब, ये 24 फरवरी को। हाल ही में नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का अतिरिक्त भार किससे दिया गया है। ए, सुबन बेरी को, बी, निधि छिब्बर को, सी, बीवी आर सुब्रमण्यम को, या डी, परमेश्वरन अय्यर को। किसको दिया गया, ये निधि छिब्बर को दिया गया, ऑप्शन बी। वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ पद का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 यानी कि वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस के चौथे संस्करण, कौन सा, फोर्थ संस्करण की मेजबानी भारत के किस शहर ने की। ए, कोची ने, बी, पणजी ने, सी, चेन्नई ने, या डी, विशाखापट्टनम ने। किसने की, तो इसको इसकी मेजबानी की है पणजी ने, गोवा। गोवा में आयोजित इस कांग्रेस का मुख्य विषय सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी था। इसका मुख्य विषय। गोवा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा करंट। गोवा विधानसभा बजट देखते हैं इसका। गोवा विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च 2026 से शुरू हुआ और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इसके मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत है, ने राज्य के लिए बेहतर बजट पेश करने का वादा किया, जो विकास और उन कल्याण क्या है, जन कल्याण पर केंद्रित होगा। विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन पणजी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि एनआईओ में चौथे विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना था। जैव विविधता मानचित्र देख लेते हैं। गोवा सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल है। नशा मुक्त अभियान 28 फरवरी 2026 को राज्य में एक बड़े स्तर पर नशा मुक्त अभियान शुरू की गई है। मौसम विभाग का अलर्ट देख लेते हैं। मार्च के पहले सप्ताह में गोवा और कोंकण के तटीय क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र यानी कि हॉट एंड हुमिड हुमाइड मौसम का पूर्व अनुमान लगाया गया है। परिवहन विकास, भारत सरकार ने गोवा में राष्ट्रीय केंद्र ध्रुवी और महासागर अनुसंधान को अंटार्कटिक मिशन के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। यह है गोवा। ठीक है। यह है नॉर्थ गोवा, यह है साउथ गोवा। किससे घिरा हुआ है, ये केरल से, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल से। उत्तर का देख लेते हैं। तेरखोल नदी,
क्या उत्तर में तेरखोल नदी गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है? कौन? तेरखोल नदी गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक राज्य से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर सीमा लगती है। प्रशासनिक विभाजन गोवा केवल 2 जिलों में विभाजित हुआ है। अभी 3 जिला हो गया, फिर 3 जिले हो गए हैं। ठीक है, अभी नया जिला बना है। उत्तरी गोवा मुख्यालय पणजी, दक्षिण गोवा मुख्यालय क्या? मडगांव। ठीक है। मोलेम नेशनल पार्क, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। क्या नाम है? मोलेम। मांडवी नदी यहीं से होकर गुजरती है और प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात बनाती है। प्रमुख शहर है द गामा वास्को ड गामा, यानी कि सबसे बड़ा शहर है। मडगांव, क्या? मापुसा और एच। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सुवा नदी, क्या है? सुवा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है जिस पर एनजीटी ने, क्या है? एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर निर्देश दिए हैं। हाल ही में चर्चा में रही सुवा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है जिस पर एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर निर्देश दिए हैं? ए गंगा की, बी ताप्ती की, सी यमुना की, या डी गोमती की? किसकी है सहायक नदी? ये ताप्ती की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सुवा नदी ताप्ती की सहायक नदी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले के बेलाग्राम, कौन? ये बेलाग्राम को राज्य का पहला नेट जीरो गांव घोषित किया गया है? ए पुणे, बी भंडारा, सी वार्धा, या डी रायगढ़? कौन सा जिला है? ये जिला है भंडारा। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेलाग्राम पंचायत को राज्य का नहीं बल्कि भारत का पहला नेट जीरो गांव घोषित किया गया है। मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में प्रस्तुत इस गांव ने व्यापक वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा उपयोग और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए कार्बन उत्सर्जन को शून्य किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में C390 मिलेनियम सैन्य परिवहन विमान के रख रखाव यानी कि MRO के लिए एम्ब्रायर एम्ब्रायर के साथ समझौता किया है? भारत क्या बोले कि किस कंपनी ने भारत में, कंपनी पूछा है भारत में। एक टाटा एडवांस सिस्टम, बी महिंद्रा ग्रुप, सी रिलायंस एरोस्पेस, या डी अदानी डिफेंस? किसके साथ में किया है? ये महिंद्रा ग्रुप के साथ में किया है। ठीक है। ये एम्ब्रायन, क्या? एम्ब्रायन के साथ समझौता किया किस कंपनी ने? ये एम्ब्रायन कहाँ की कंपनी? ये ब्राजील की कंपनी है। ये ब्राजील की कंपनी है जिस और महिंद्रा ग्रुप भारत में C39 विमानों के लिए एक अत्याधुनिक MRO सुविधा स्थापित करेगी। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस शहर में अपना दूसरा अत्यधिक सुरक्षित डेटा सेंटर स्थापित किया है? ए हैदराबाद में, बी भुवनेश्वर में, सी गांधीनगर में, या डी मोहाली में? कहाँ पे किया? ये भुवनेश्वर में किया। भूकंपीय जोखिमों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने मुंबई के बाद अपना दूसरा डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लखपति दीदी योजना, क्या है? लखपति दीदी योजना के विस्तार के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन से विशेष बाजार केंद्र तैयार किए जाएंगे? विशेष बाजार केंद्र तैयार किए जाएंगे किसके लिए? दीदी लखपति योजना के विस्तार के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन से विशेष बाजार केंद्र तैयार किए जाएंगे? ए दीदी मॉल, बी सी मार्ट, सी नारी शक्ति बाजार, या डी ग्रामीण स्टोर? इस विशेष बाजार का नाम है सी मार्ट, ऑप्शन बी। महिला उद्यमियों को उनके उत्पाद बेचने के लिए एक बड़ा मंच देने हेतु देश भर में सी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। कौन सा सी मार्ट स्थापित किए जाएंगे? हाल ही में ग्रीस के स्टाफ क्या स्टेट
स्टेफानोस, ग्रीस के स्टेफानोस सेकेलारिडिस ने कौन सा प्रतिष्ठित टेनिस खिताब जीता? कहा कि ग्रीस के स्टेफानोस सकेलारिडिस सकेलारिडिस ने कौन सा प्रतिष्ठित टेनिस खिताब जीता? ए चेन्नई ओपन 2026, बी दिल्ली ओपन 2026, सी महाराष्ट्र ओपन या डी टाटा ओपन। तो कौन सा ये जीता है? ये जीता है दिल्ली ओपन 2026 फ्रॉम स्टेफानोस सकेलारिडिस सकेला रेडिस। ये कहाँ के? ग्रीस के। दिल्ली में आयोजित पुरुष एकल टेनिस फाइनल में स्टेफानोस ने जीत हासिल की। अगला प्रश्न है ई जादुई पिटारा ऐप जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पूछ रहा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, बी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा या डी खेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। ई जादुई पिटारा ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप मूलभूत चरणों 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित सीखने की सामग्री प्रदान करता है। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं फरवरी का। 1 फरवरी तटीय भारतीय तटरक्षक दिवस यानी और गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को मनाया गया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई गई और विश्व रेडियो दिवस भी मनाया गया 13 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाया गया, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद।